अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की ज़बानी। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसने एक हिरन को हिट कर दिया था। देखने पे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो हिरन मर चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसकी आईज बिल्कुल वाइट हो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी फार्म का मैनेजर था। उसका नाम सीकवू था। हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ख्याल भी सही से नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उस बच्ची का बर्थडे होता है। वो अपने बाबा से जिद करती है कि उसको उसकी मामा के पास ले जाए, जो कि बुसान में रहती थी। वो अपनी बेटी की बात पे एग्री हो जाता है। वो दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए रवाना हो जाते हैं। ट्रेन में और भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंग, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम दिखाई जाती है। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, उसमें एक लड़की आती है जिसके पाँव पे किसी के काटने का निशान था, और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को बाइट कर लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे होते ही ये वायरस बहुत तेजी से फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था उसे छोड़कर ट्रेन के दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं। और अब वो जिस ट्रेन के बॉक्स में जाते हैं वहां पर अभी तक ज़ॉम्बी वायरस नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इस वायरस की लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ पर तो पहले ही वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बुरे तरीके से फैल चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में भागने की भगदड़ में वो लोग अलग अलग डब्बों में चले जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि बचे कुछ शहरों में बुसान भी ऐसा शहर है जहां पर यह वायरस अभी तक नहीं आया था। सीकवू, सेंगवा और योंगूक ट्रेन का रास्ता ढूंढते हुए और भी पैसेंजर से मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के फर्स्ट बॉक्स में चले जाते हैं। उनकी इस कोशिश में उनको बहुत से ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। ट्रेन के फर्स्ट बॉक्स में और भी बहुत ज़्यादा लोग थे जो सेफ बैठे हुए थे, और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे के अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पर एक सेल्फिश COO उन्हें वहाँ अंदर नहीं आने देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। ये बोलते ही वो बाकी सारे पैसेंजर्स को भड़काने लग जाता है और वो सारे पैसेंजर्स उसकी बातों में आ जाते हैं। वो फिर भी बहुत कोशिश करते हैं अंदर आने की। इस फाइट के दौरान सेंगवा और किम जिन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान वो बाकी 4 लोग सेफली अंदर जा सकें। अंदर आने के बाद वो COO उन सबको आइसोलेट कर देता है कि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ उन्हीं पैसेंजर्स में से एक लड़की बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई थी क्योंकि उसकी बहन इनगिल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे, और बस ऐसा होते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है। सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफ़ी लोगों को मार डालते हैं, और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिनको चैम्बर में आइसोलेट किया हुआ था, और वो थे सीकवू, स्वान और सियोंग। इनके अलावा वो COO और ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में छुपाकर सेव कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी, और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरे ट्रेन की तलाश में बाहर निकल आते हैं, और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो COO एक बार फिर
खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है, जिसकी वजह से उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश योनसूंग बच जाता है। अब यहाँ पर वैसे तो योनसूंग बच चुका था, लेकिन उसको एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था और डेफिनेटली वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीक्वू ज़ॉम्बी योनसूक से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में योनसूक उसे काट लेता है। सीक्वू अब यहाँ पर समझ चुका था कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में भेज देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड्स कहता है। अब जाहिर है सीक्वू ने ज़ॉम्बी बन जाना था और जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनने ही वाला था, वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीक्वू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसको अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन फाइनली पोसान पहुँच जाती है और तब दो लोग सुआन और सियोंग वहाँ पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस पूरी ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे जो कि उस बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो ये समझते हैं कि शायद ये भी ज़ॉम्बीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले थे कि उन्हें सुआन के सॉन्ग की वॉइस आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि नॉर्मल सर्वाइवल्स हैं। सुआन वही सॉन्ग गा रही थी जो कि वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।